नमस्कार, मैं हूँ प्रतिमा। अध्यात्मा ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको पुंडरीक के बारे में बताने वाले हैं। पुंडरीक जो पंढरपुर में रहते थे, जो कृष्ण के सबसे बड़े भक्तों में माने जाते हैं। पुंडरीक अपने माता पिता की बातों को हमेशा मानते थे। एक बार पुंडरीक के ससुराल से कुछ सामान आया हुआ था, जो कि वो अपने पिता को दिखाने के लिए ले गए। उस सामान को देखते ही उनके पिता ने कहा, ये सामान तुरंत अपने ससुर के घर वापस भिजवाओ, क्योंकि ये सामान हमारा नहीं है। कन्या ही सबसे बड़ा धन होती है विवाह के लिए, जो कि हमारे पास अब मौजूद है। इस सामान की हमें कोई आवश्यकता नहीं। पंडरी ने अपने पिता के कहे अनुसार वो सारा सामान वापस भिजवा दिया, पर पंडरी की पत्नी को ये बात अच्छी नहीं लगी। इसी प्रकार पंडरीक की पत्नी हर रात अपने पति से दिन भर में बीता हुआ दुख सुख सब कुछ बताती, जिसे सुनकर पंडरी हमेशा कह देते, मैं अपने माता पिता के विषय में कोई बात नहीं सुनूंगा। ऐसे ही समय बीतता गया और एक दिन पुंडरीक को अपनी माता पिता की बोली हुई बात खर गई। उनके पिता ने कहा, अब तुम्हारा विवाह हो गया है, तुम अपनी घर गृहस्थी संभालो। ये सभी बातें पुंडरीक को बहुत बुरी लगी। इसके बाद पुंडरीक ने धीरे धीरे अपने माता पिता की बातों को मानना बंद कर दिया। थोड़े समय बाद उनके माता पिता और पुंडरीक और उनकी पत्नी चारों व्यक्ति काशी दर्शन करने के लिए गए। जब काशी में उन्होंने गंगा जी का स्नान किया, स्नान कर रात्रि के वक्त वो एक आश्रम में रुके। आश्रम में रात को सब सो रहे थे, पर पुंडरीक को नींद नहीं आ रही थी। पुंडरीक अपने कक्ष से बाहर आए तो उन्होंने देखा 3 स्त्रियां जो कि पूरा आश्रम साफ कर रही हैं। उन्होंने आश्रम साफ कर वो एक कमरे की ओर चली गई। कमरे में जाकर वो श्वेत वस्त्र पहनकर, गहने आभूषण पहनकर वापस आए। पुंडरीक ने पूछ लिया, आप तीनों कौन हैं और आप लोग कहाँ जा रही हैं? उनमें से जो सबसे बड़ी थी उसने कहा, मैं गंगा हूँ, ये जमुना है और ये सरस्वती है। हम तीनों जो सभी के पाप काटती हैं, उन्हें भी तो कहीं पाप काटने होंगे ना। इसीलिए हम यहाँ ऋषि मुनियों की आश्रम में आकर अपने पाप काट रही हैं। इतना कहकर गंगा ने आगे कहा कि हमारा किया हुआ सारा सत्कर्म व्यर्थ हो गया, क्योंकि हमने तुम जैसे पापी के दर्शन कर लिए। अब हमें फिर से सब कुछ साफ करना पड़ेगा। तब पुंडरी ने पूछा कि मैं कैसे पापी हूँ, मैंने तो कोई पाप नहीं किया। गंगा ने कहा, तुमने पाप नहीं किया, तुम अपने माता पिता की बातों को नहीं मानते, तुम अपने माता पिता की कही हुई बात का उल्टा ही करते हो। कैसे तुमने अपने माता पिता के साथ गलत नहीं किया, तुम भी सबसे बड़े पापी हो। इतना कहकर तीनों वापस कोठरी में जाकर, कमरे में जाकर कपड़े बदले और वापस आकर आश्रम को साफ करने लगी। पर पुंडरीक को उनकी बातें मन में लग गईं। पुंडरीक वापस अपने कमरे में आए और लेट गए और सो गए। थोड़े समय बाद जब पुंडरीक वापस अपने घर आ गए तो वो नियम के अनुसार पहले की तरह अपने पिता के पैर दबाए बगैर सोते नहीं थे। जब तक उनकी माता जो बात कह देती, उस बात को वो हमेशा मान लेती। पिता उन्हें जो चीज़ समझा देते, पुंडरीक वही समझ जाते। ऐसा ही चलता रहा। लेकिन एक दिन रात के समय फिर पुंडरीक की पत्नी ने उनसे कहा कि सासू माँ मुझे ऐसे ऐसे शब्द कहती हैं, ससुर जी मुझे ऐसे कहते हैं, क्या मैं एक अच्छी पत्नी नहीं हूँ? इतना सुनकर पुंडरीक उठे और उन्होंने कहा, आज से तुम मेरे माता पिता के विषय में कोई भी गलत शब्द नहीं कहो।
मैं अपने माता पिता के विषय में कोई भी गलत बात नहीं सुनूंगा। ये कहते हुए पंडरी कमरे से बाहर निकल आए और अपने पिता के पैर दबाने लगे। अब यह नियम हो गया, जब तक वो अपने माता पिता की सेवा नहीं कर लेते तब तक पुंडरीक खुद भी आराम नहीं करते। ऐसे ही एक बार पुंडरीक अपने पिता के पैर दबा रहे थे, लेकिन उस दिन उनके पिता बहुत जल्दी सो गए और ये कहना भूल गए कि जाओ पुंडरीक, तुम भी आराम कर लो। आधी रात बीत गई, पुंडरीक ने पिता के पैर दबाते ही रहे कि तभी पीछे से कृष्ण भगवान आए। उन्होंने कहा, पुंडरीक, मैं कृष्णा हूँ, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हें दर्शन देना चाहता हूँ, आओ पुंडरीक मेरे दर्शन करो। तो पुंडरीक ने बिना भगवान को देखे कहा कि भगवान आप देख नहीं रहे, मैं अपने पिताजी के पैर दबा रहा हूँ। उन्होंने अपने पिता के पैर को अपने गोद में लिया हुआ था। मैं अपने पिता के पैर दबा रहा हूँ, आप देख नहीं रहे, मैं अभी नहीं आ सकता। तो भगवान ने, पास में ही आंगन में एक ईंटा था, भगवान ने वो ईंटा उठाते हुए पुंडरीक की तरफ फेंका और कहा, ये अपने पिता के पैर के नीचे लगा दो और आ जाओ मेरे दर्शन करने। पुंडरीक ने बहुत बुरा लगा कि उनके पिता का इतना अपमान, पर वो तो भगवान थे, इसलिए पुंडरीक चुप थे। कि तब तक आगे पुंडरीक ने वो ईंटा एक तरफ रख दिया। भगवान ने कहा, मैं तो तुम्हें दर्शन देने आया हूँ, क्या तुम मेरे दर्शन भी नहीं करोगे? कम से कम मुझे स्थान तो दो, मुझे बैठने के लिए जगह तो दो। तो पुंडरीक ने वही ईंटा उठाकर पीछे की ओर फेंक दिया और फेंकते हुए भगवान को कहा, लो इसी पर बैठ जाओ। इतना सुनकर भगवान उसी ईंटे पर खड़े हो गए और पुंडरीक अपने माता पिता की सेवा में लीन रहे। भगवान के साथ वहाँ देवी रुक्मणी भी पधारी थी, इसलिए वो भी वहीं खड़ी हैं। आज भी पंढरपुर में विट्ठल भगवान के रूप में श्री कृष्ण और रुक्मणी को पूजा जाता है। रुक्मणी का ऐसा इकलौता मंदिर है जो कि वहाँ स्थित है, पंढरपुर में, महाराष्ट्र में स्थित है। नमस्कार।